मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। इसके नाते परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम लोग सांत्वना देने आए हैं और इनके दुख की घड़ी में हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हमने उनके परिवारों के लोगों को कहा है कि आप काम क्रिया कीजिए, उसके बाद जितना मदद होगा, जिस तरह का मदद होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और रहूँगा। बाहर के लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमको इनके साथ रहना है, इनके परिवार के साथ रहना है। मैं इसकी दुख घड़ी में इनके साथ हूँ और आगे भी मैं ये वादा देकर आया हूँ कि किसी तरह का कोई चीज़ का ज़रूरत हो, आप 12 बजे रात में भी मंटन सिंह को खोजिएगा, मंटन सिंह हाजिर रहेगा। मैंने टेलीफोन नंबर और सब शेयर कर यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए, जब हम इस जिला के बेटा हैं तो हमको मालूम है, इसीलिए हम यहाँ कह के जाना चाह रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का ज़रूरत होगा 12 बजे रात में भी हम जब हाजिर रहेंगे, इसके लिए कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है और किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक दौड़ लगाएंगे। पत्रकार नवादा में रिपोर्टिंग करने के लिए आता है, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। ये तो देखिए, कोई किसी को आने का अधिकार है यहाँ। इस दुख की घड़ी में यदि कोई आ रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और हमला यदि कोई करता है तो ये अशोभनीय बात है। ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उस तरह का FIR या कोई उस तरह का सनहा दिया जाता है तो कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। इसलिए हम लोग मांग करके उसके बाद यहाँ जिस स्तर से, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जिस तरह का आर्थिक मदद, फल्ला मदद हम कहे हैं कि 10 कर्म के बाद आप हमसे मिलिएगा। हम नंबर दे दिए हैं, मैं अपना नंबर भी दे दिया हूँ और बात करेंगे हम लोग के बाद। हम लोग जिला में धरना भी देंगे इसके लिए। इसके लिए धरना देंगे हम लोग सारे कार्यकर्ता। नहीं होगा तो हम धरना भी देंगे। नहीं होगा तो हम लोग वहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे इनके लिए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और आपको बता दें कि वारसलीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं जो कांग्रेस के हैं, और मंटन सिंह इनका नाम हुआ। आज ये पहुंचे हैं केदारलाल गुप्ता के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए, और शायद में भी अंदर से आ रहे हैं परिवार से मिलकर, तो आर्थिक सहयोग भी कुछ ना कुछ किए ही होंगे। इनसे बात करेंगे। सर, आप किस लिए आए हैं? जानकारी हुआ तो हम लोग लोकल के नाते, मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, इसके नाते परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम लोग सांत्वना देने आए हैं और इनके दुख की घड़ी में हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हमने उनके परिवारों के लोगों को कहा है कि आप काम क्रिया कीजिए, उसके बाद जितना मदद होगा, जिस तरह का मदद होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं और रहूंगा। देखिए, सवाल ये है सर कि परिवार का जो है ना उम्मीद अब टूटता जा रहा है। जब मीडिया का TRP मिल रहा है ना, तो बहुत बड़े बड़े नेताजी आ रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक मदद को कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं इस जिले का बेटा हूँ, तो घर का आदमी ही ना सब चीज़ जानेगा। बाहर के लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमको इनके साथ रहना है, इनके परिवार के साथ रहना है। मैं इसकी दुख घड़ी में इनके साथ हूँ और आगे भी मैं ये वादा देकर आया हूँ कि किसी तरह का कोई चीज़ का ज़रूरत हो, आप 12 बजे रात में भी मंटन सिंह को खोजिएगा, मंटन सिंह हाजिर रहेगा। मैंने टेलीफोन नंबर और सब शेयर कर यहाँ से जा रहा हूँ। सवाल ये है सर कि अभी महागठबंधन की सरकार है और कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही कि एक बच्ची को 14 घंटा इस अस्पताल से, पावापुरी से नवादा का क्या दूरी होगा सर? नहीं, देखिए, अब उस समय जब 12 बजे रात में हम जब यहाँ आए तो हमें ये जानकारी मिली जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ से फिर उसको पावापुरी से लौटाया गया। इसमें यहाँ के सिविल सर्जन, यहाँ के डॉक्टर दोषी हैं। ये मैं अपने दोषी है तो क्या आगे कार्रवाई हो इसके लिए ऊपर तेजस्वी यादव जी से बातचीत होगा? मैंने कहा इनको कि आप काम क्रिया कर लीजिए, उसके बाद यहाँ मैडम DM से तो हम लोग मिलेंगे ही, उसके बाद वहाँ जाकर हम लोग मंत्री महोदय से भी इस तरह का ज्ञापन देंगे, हम अपने पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक पत्रकार नवादा में रिपोर्टिंग करने के लिए आता है, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। ये तो देखिए, कोई किसी को आने का अधिकार है यहाँ। इस दुख की घड़ी में यदि कोई आ रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और हमला यदि कोई करता है तो ये अशोभनीय बात है। ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उस तरह का FIR या कोई उस तरह का सनहा दिया जाता है तो कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। ये पूरा दिख रहा है पुलिस प्रशासन जिस मतलब अब तो बॉडी ही बोल सकते हैं ना,
जिंदा व्यक्ति थे। सभी लोगों का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जिस समय जिस मजार पे ये लोग मतलब कि पॉइजन लिए थे, वहाँ से ये लोग का लगभग 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उसी जगह पे। तो लगभग आप बोलिए कि 6 लोग को एक ही गाड़ी में लेकर आया गया। अब बताइए, जैसे कि लाश को हम लोग बॉडी को भी अगर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं ना, तो इज्जत से ले जाते हैं, वो पुलिस प्रशासन एक ही गाड़ी में समझिए कि लाश समझ के लाद के और हॉस्पिटल लेकर आता है। नहीं, देखिए, जब इनके परिवार के साथ कोई खड़ा वहाँ नहीं था तो पुलिस ने इस तरह का काम किया है। यदि पुलिस इस तरह का जिंदा में इस तरह का काम किया है और वीडियो वायरल है, तो उस पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नेताजी आ रहे हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहे, जबकि सारे लोग जान रहे हैं कि 12 लाख रुपए के लिए आर्थिक तंगी के कारण इस परिवार का जान गया है। ये भी बात अभी चल रही थी कि मुआवजा की बात, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें मुआवजा का, जैसे जहर में होता है कि मुआवजा का प्रावधान शायद नहीं है, इसके लिए हम लोग ये सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास करेंगे और यहाँ से लेके पटना तक कि इसको एक चीज मान लीजिए कि जहर में ठीक है मुआवजा का प्रावधान। ये घर जो देख रहे हैं ना सर, आपके पीछे जो ये घर देख रहा है, इस घर में 5 परिवार रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जमीन देकर घर मिलता है। क्या उम्मीद है कि इस परिवार को मिलेगा? जमीनी हकीकत से हम वाकिफ हो रहे हैं। यहाँ पर जब देखिए, जब हम इस जिला के बेटा हैं तो हमको मालूम है, इसीलिए हम यहाँ कह के जाना चाह रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का ज़रूरत होगा 12 बजे रात में भी हम जब हाजिर रहेंगे, इसके लिए कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है और किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से लेके पटना तक दौड़ लगाएंगे। और जो जीते हुए विधायक जी हैं, जो तमाम नवादा जिला के 5 विधायक को बोलना चाहते हैं, जो 5 विधायक हैं इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए और उम्मीद नहीं की है। लोगों का जो है ना, लोग वोट देकर इनको चुनाव जिताए हैं। लोग इसी उम्मीद में कि हमारे दुख सुख में खड़े रहेंगे, और जो आए भी हैं तो वो फोटो खिंचा के चले गए हैं। नहीं, अभी तो मैं जब यहाँ मिल रहा था तो उनके परिवार के सदस्यों का कल कोई आए थे, शायद पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। उनके बारे में भी था कि ढंग से बात नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ मैं नहीं बता सकता। तो इस तरह का यदि कोई आते हैं, और जैसे अभी मैं आया, मैं यहाँ भीड़ देखा, मैं अंदर से निकला था परिवार से, तो मैं आगे बढ़ गया, आप लोगों ने मुझे रोका, तो मैं आया कि नहीं यहाँ आया। इसलिए इस तरह का वातावरण तैयार नहीं होना चाहिए और सब लोग सौहार्दपूर्ण रहें और सौहार्दपूर्ण के ढंग से इनके परिवार के प्रति अपना व्यवहार बढ़िया रखें और इनके परिवार के प्रति समर्थन दें। तो क्या फाइनली उम्मीद जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे है कि इस परिवार को मंटन सिंह के द्वारा आर्थिक मदद भी किया जाएगा? आर्थिक मदद ही नहीं, मुआवजा के तौर पर जो बात चल रही है, जिस कानून के तहत मुआवजा मिलता है, हम लोग उस प्रयास में लगे हुए। और इस मामले का CBI से जांच होना चाहिए, क्या इस पे आप पहल करेंगे? CBI का देखिए, ये तो उच्चतम बात हो जाती है। हम जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन हम मांग करेंगे बिहार सरकार कोई SIT गठन करके इस मामले का जांच करवा ले। तो ये तो हम मांग कर सकते हैं, हम मांग करेंगे और इसके लिए हम लोग मांग करके उसके बाद यहाँ जिस स्तर से, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जिस तरह का आर्थिक मदद, फल्ला मदद हम कहे हैं कि 10 कर्म के बाद आप हमसे मिलिएगा। हम नंबर दे दिए हैं, मैं अपना नंबर भी दे दिया हूँ और बात करेंगे हम लोग। फिर बात हम लोग जिला में धरना भी देंगे इसके लिए। इसके लिए धरना देंगे हम लोग सारे कार्यकर्ता। नहीं होगा तो हम धरना भी देंगे। नहीं होगा तो हम लोग वहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे इनके लिए। वो देख रहे थे, ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मंटन सिंह को इन्होंने साफ तौर पे बोले हैं कि हम इसके लिए धरना देंगे जिला मुख्यालय में, आर्थिक सहयोग भी करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो देखना होगा, इनसे फिर बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनसे बात किया जाएगा। और ये लोग साफ तौर पे बोले हैं कि इनके लिए जो हर संभव मदद का होगा, ये प्रयास हम बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे। बाकी देखिए कब तक पहुंचाते हैं। बाकी तो जो नेताजी आ रहे हैं फोटो खिंचा के जा ही रहे हैं। बाकी आप लोग भी जान ही रहे होंगे कि क्या होता है। अभी मीडिया का TRP मिल रहा है तो सभी नेताजी का पहुंचना आना जाना तो लगा रहेगा, और जब तक मीडिया वाले यहाँ पे रहेंगे लगभग आना जाना तो लगा ही रहेगा। बाकी आप लोग देखिए रहे हैं, और बाकी क्या है क्या नहीं है आप लोग खुद जानते हैं कि जिस समय 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था ना, उस समय मात्र 8 लोग थे उस घाट पे। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को जानना होगा और एक एक व्यक्ति को आगे आकर इस परिवार का मदद करना होगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज। जय हिंद।